नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चोला डायनेस्टी के ऊपर। कोई नहीं जानता कि साउथ इंडिया में पहले चोला राजाओं ने कब सत्ता संभाली, लेकिन निश्चित रूप से चोला राजवंश की स्थापना 3rd सेंचुरी से पहले हुई थी, क्योंकि उनका उल्लेख अशोका द ग्रेट के एक स्तंभ में मिलता है। चोलों ने अशोक के मौर्य साम्राज्य के 1200 साल बाद भी शासन किया, मतलब 1500 साल से ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि चोलों ने 1500 से अधिक वर्षों तक शासन किया, जिससे वो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले परिवारों में से एक बन गए। चोल साम्राज्य कावेरी नदी घाटी में स्थित था, जो कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिण दक्कन पठार के माध्यम से बंगाल के खाड़ी तक दक्षिण पूर्व में चलाता है। अपने चरम पर चोल साम्राज्य ने न केवल दक्षिणी भारत और श्रीलंका बल्कि मालदीव्स को भी नियंत्रित किया। इसने श्री विजय एम्पायर से प्रमुख समुद्री व्यापारिक पदों को लिया, जो अब इंडोनेशिया है। दोनों दिशाओं में एक समृद्ध संस्कृति आदान को सक्षम करता है और चीन के संग राजवंश को राजनयिक और व्यापारिक मिशन भेजे। अर्ली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चोला किंगडम। चोल राजवंश की उत्पत्ति इतिहास में खो गई है, हालांकि राज्य के उल्लेख प्रारंभिक तमिल साहित्य में और अशोक के स्तंभों में से एक, जो 273 से 232 बीसी में किया गया है। द रूलिंग फैमिली तमिल जाति समूह से आया था। लगभग 300 सीई के आसपास पल्लव और पांड्या किंगडम ने साउथ इंडिया के अधिकांश तमिल पर अपना प्रभाव फैलाया और चोलों का पतन हो गया। उन्होंने संभवतः नई शक्तियों के तहत सब रूलर्स के रूप में कैरी किया। फिर भी उन्होंने पर्याप्त प्रतिष्ठा बरकरार रखी कि उनकी बेटियों की शादी अक्सर पल्लव और पांड्या परिवारों में होती थी। बिगिनिंग ऑफ मेडिवल चोला पीरियड। जब पल्लव और पांड्या किंगडम्स के बीच वॉर चालू हुआ, करीबन 850 सीई पहले, तब चोल्स ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी सीज की। राजा विजयालय ने अपना पल्लव अधिपति को त्याग दिया और तंजौर शहर पर कब्जा कर लिया और इससे अपनी नई कैपिटल बना ली। विजयालय संत आदित्य वन ने पांड्या किंगडम को 885 और द पल्लव किंगडम को 897 सी में डिफीट किया और साथ ही साथ 985 तक श्रीलंका को भी जीत लिया। द चोला डायनेस्टी रूल्ड ऑल ऑफ द तमिल स्पीकिंग रीजन्स ऑफ सदर्न इंडिया। द नेक्स्ट टू किंग्स, राजा चोला 1 985 to 1014 CE and राजेंद्र चोला 1 1012 to 1044 CE extended the empire still further। चोला डायनेस्टी ने साउथ इंडिया की तमिल स्पीकिंग रीजन रूल किया और इसके अगले दो राजा चोला और राजेंद्र चोला ने एम्पायर को और एक्सटेंड किया बियॉन्ड द वाटर्स। एक्सपांशन ऑफ चोला टेरिटरी। राजा चोलास के रीन ने चोल एम्पायर के राइज को एक मल्टी एथनिक व्यापारिक महापुरुष के रूप में मार्क किया। उन्होंने एम्पायर के नॉर्थ बॉर्डर्स को तमिल से बाहर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कलिंगा तक धकेल दिया और अपनी नौसेना को मालदीव्स और उपमहाद्वीप के साउथ वेस्टर्न शोर के साथ समृद्ध मलाबार पर कब्जा करने के लिए भेजा। ये क्षेत्र हिंद महासागर के व्यापार मार्गों का मेन हब्स थे। राजेंद्र चोला ने सीमाओं को उत्तर की और गंगा नदी तक धकेल दिया था। उन्होंने बिहार और बंगाल के शासकों को जीतकर कोस्टल म्यांमार पर भी अधिकार कर लिया था and also the Andaman and Nicobar Islands and key ports in Indonesian archipelago and Malay Peninsula। यह भारत में स्थित पहला सच्चा समुद्री साम्राज्य था। राजेंद्र के अधीन चोल साम्राज्य ने सियाम, थाईलैंड और कंबोडिया से भी कर वसूल किया। सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव इंडो चीन और भारतीय मुख्य भूमि के बीच दोनों दिशाओं में प्रभावित हुए। हालांकि पूरे मध्ययुगीन काल में चोलों के पक्ष में एक बड़ा कांटा था। चालुक्य एम्पायर पश्चिमी दक्कन के पठार में समय समय पर उठ खड़ा हुआ और चोल नियंत्रण को खत्म करने की कोशिश की। दशकों के इंटरमिटेंट युद्ध के बाद 1190 में चालुक्य साम्राज्य का पतन हो गया। कोलैप्स ऑफ चोला एम्पायर। यह चोला डायनेस्टी का एक पुराना राइवल था, जिन्हें चोला साम्राज्य खत्म कर दिया। पांड्या परिवार ने अपने सेनाओं को इकट्ठा किया और अपने ट्रेडिशनल लैंड्स में इंडिपेंडेंस के लिए कई लड़ाइयां शुरू की। राजेंद्र थर्ड के तहत चोल 1279 में पांड्या साम्राज्य के अधीन हो गए और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। चोल साम्राज्य ने तमिल देश में एक समृद्ध विरासत छोड़ी। इसने तंजौर मंदिर, विशेष रूप से सुंदर ब्रोंज मूर्तिकला सहित अद्भुत कलाकृति और तमिल साहित्य और कविता के स्वर्ण युग जैसे राजसी स्थापत्य उपलब्धियों को देखा। इन सभी सांस्कृतिक गुणों ने कंबोडिया से जावा तक धार्मिक कला और साहित्य को प्रभावित करते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई कलात्मक शब्दकोश में भी अपना रास्ता खोज लिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।